हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी कर्नर्स। हैप्पी कर्नर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉटन से सिंपल से दिया बाती बनाना सीखेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप कॉटन का ये सिंपल सा दिया बाती घर पर इजीली बना सकते हैं। वो टाइम कम भी लेते हैं और देखा जाए तो शुद्ध ही होते हैं। इस तरह के जो स्टेरिलाइज्ड कॉटन आते हैं फार्मेसी से, एक ले लिया आपने तो ये साल भर आपका चल जाता है। मैंने यहाँ पर एक चंदन का जो बेस होता है, स्टोन का बेस, वो लिया है। उसकी खास ज़रूरत नहीं है पर उससे भी जल्दी जल्दी काम हो जाता है। उसके बिना आप बनाना चाहें तो हाथ से इस तरह से रोल करके बना सकते हैं। इसके बिना ये ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। और हमें इस तरह का एक ट्रे ले लेना है, आइस ट्रे। आप कोई भी आइस ट्रे ले सकते हैं पर मैंने ये सिलिकॉन बेस वाला लिया है ताकि इस तरह से पॉप आउट करना इजी हो जाए। जो गोल दिया बाती होता है उसे घी लगाकर जमाकर हम स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए इन सब चीज़ों से आसानी से हम दिया बाती बनाना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से कपूर लिए हैं जो जलाने के लिए, पूजा के लिए यूज होता है। ये भी ऑप्शनल है, इसके बिना भी बनते हैं पर अगर घी में थोड़ा सा मिक्स कर लिया जाए तो फिर अच्छे से दिया जल जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और वैसे भी शुभ माना जाता है कपूर के साथ जलाना। तो सबसे पहले हम कॉटन को खोल लेते हैं। ये कुछ इस तरह से रोल होकर आता है तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके निकालना है और इस तरह से खोल लेना है। प्रेस होकर बैंडेज की तरह यूज करने के लिए बनाया जाता है तो उसे खोलने पर इस तरह से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इससे हम जिस आकार में भी बनाना चाहें, लंबा, पतला या फिर गोल वाला दिया, तो उस हिसाब से हम बाती अपना बना सकते हैं। पहले आप एक बाउल में थोड़ा सा घी निकाल कर अलग रख दें। अब जो चंदन का पीढ़ी होता है या फिर स्टोन का जो बेस होता है उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर थोड़ा थोड़ा कटन इस तरह से लेकर हाथ से, उंगलियों से या फिर हथेली से प्रेस करते हुए पतले पतले दिया बाती बना लें। इस तरह के बाती आप पीढ़ी से भी बना सकते हैं या फिर हाथ से भी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्रेस कर लें और घी हाथ में लगाते हुए आप आराम से बना लें। पतले पतले बनाते हैं तो हम एक साथ दो दो लगाने के लिए यूज करते हैं। देखिए इस तरह के फिंगर साइज के आपको लॉन्ग स्ट्रिप्स ले लेने हैं। और अगर आप अखंड दिया के लिए बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लेकर थोड़ा सा मोटा आपको बनाना है और साइड्स में इस तरह से पतले हो जाते हैं तो उसको भी आप मोड़कर आराम से बना सकते हैं। पतले या मोटे जिस तरह भी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से बना लें। हाथ से बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता पर अगर आप इस तरह से पीढ़ी में बनाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। चलिए अब गोल वाला जो दिया बाती है उसको देख लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा कॉटन आप ले लें और उसे एक राउंड का शेप देते हुए बीच में से दबा लें और चारों किनारों से पकड़कर ऊपर इसे घुमा लें। अब हमें बेस बनाना है तो इसे हम थोड़ा सा इस तरह से खोल के फ्लैट बना लेंगे और हथेली पर रखेंगे। अगर बैठ जाता है तो फिर आपका गोल वाला बाती तैयार है। कुछ इस तरह से हम बहुत सारे बाती बना लेते हैं। गोल वाले बाती में भी आप थोड़ा सा मोटा या फिर पतला
ज़्यादा या कम लेकर कॉटन आराम से बना सकते हैं। तो अब मैंने अपना आइस ट्रे ले लिया है। इसमें हम एक एक करके बाती बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 या 2 इस तरह से कपूर को चूरा बना लेंगे और इसे घी में मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी घी को गर्म नहीं किया है, थोड़ा सा पिघला हुआ ही है, तो उस हिसाब से मैं एक एक करके सारे के सारे बाती को घी में डिप करते हुए रखते जाऊंगी और फिर बाद में हम इसके ऊपर घी डालेंगे। अभी नहीं, पहले सब मैं रख लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा जम जाए। उसके बाद घी को थोड़ा सा पिघला के हम भर लेंगे। अब इन्हें इस तरह से भरना है कि ऊपर हमारा जो बाती है वो थोड़ा सा दिखाई दे। आप पूरा का पूरा भी भर सकते हैं या फिर कम भी भर सकते हैं, छोटा या बड़ा आप बना सकते हैं। मैंने अभी आधा आधा ही भरा है और ये एक बार में 1 घंटे तक आराम से चल जाते हैं, यानी चलते रहते हैं। अब जो पतले पतले हमने बनाए थे उनको मैं थोड़ा सा घी में इस तरह से डिप करके ही रखूँगी। बहुत ज़्यादा घी में इनको डिप करके रख देते हैं तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा घी में, यानी जो बाउल में घी है उसी में मैं इस तरह से पोंछ के इनको रख दूँगी। आप चाहें तो पूरा का पूरा घी में डिप करके भी इनको रख सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और कुछ गोल बाती में ऐसे ही रखती हूँ। अब इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फ्रीजर में रख दें। फ्रीजर में आधा घंटा रहने के बाद अब हमारे सारे बाती जम गए हैं। अब इन लॉन्ग बातियों को या फिर जिन्हें हम घी में डुबो के नहीं रखते उनको अलग रख देंगे डब्बे में। अब देखिए कितने आसानी से ये इस तरह से पॉप आउट हो जाते हैं। नीचे सिलिकॉन का बेस रहता है तो आराम से निकल जाता है। अब इन्हें हमें ठंडा ही रखना होगा, यानी फ्रीज में ही रखना है। फ्रीज या फ्रीजर आपको जो भी अच्छा लगे आप उसमें रख सकते हैं। और इस तरह से उनकी टिप को बचाते हुए हमें अरेंज करके ग्लास जार में रख लेना है। मैं यहाँ पर जार में रख रही हूँ, आप चाहें तो जो रेक्टेंगल बाउल आता है आपका उसमें भी आराम से रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने सारे बाती बना लिए हैं, कुछ घी के साथ तो कुछ बिना घी के, और इसे फ्रीजर में ही मैं रखती हूँ। जब जलाने की बारी आए तो बाकी जो सूखा हमने रखा था बाती उसमें और अखंड दिया के लिए जो हमने रखा था उसमें तो हमें घी देना पड़ेगा। पर ये देखिए जो हमने आइस ट्रे में बनाया था वो कितना आराम से बस रखो और जला लो, इतना जल्दी ये बन जाता है, जल्दी यूज होता है। और जो पतले पतले हमने बनाए थे उनको एक साथ 2 करके हम जलाते हैं, 2 रख के, और बाकी गोल दिया भी देखिए कितने आराम से जलता है। ये सारे बाती बनाने के लिए मुझे 1 घंटे से भी कम का टाइम लगा। तो इस तरह से बीच बीच में अगर आप थोड़ी थोड़ी बातियां बनाकर रख देते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उस तरह के बाती बना सकते हैं। आपको ना तो टाइम की ज़रूरत होगी, ना तो पूजा पाठ के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत होगी। और जहाँ पर इस तरह के बाती नहीं मिलते, यानी अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी आप आराम से अपना पूजा पाठ कर सकते हैं।
आजकल बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, उनके लिए भी इस तरह के बातें बना कर रखना अच्छा रहता है। और जो हाउसवाइफ्स भी हैं, वो भी सुबह सुबह बहुत बिजी रहते हैं, तो उनके लिए भी इस तरह से बातियाँ बनाकर रखना या फिर दिया बनाकर रखना, घी का दिया, अच्छा रहता है। टाइम की भी बचत होती है और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, ये सब शुद्ध तरीके से ही बनाए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हार्टी कर्नर्स।